you have led army during the most difficult phase. COVID pandemic, China crisis, major military reforms. आपके लिए सबसे heaviest phase क्या था इसमें से? ने सही फरमाया, चाइना और कोविड दोनों सी से शुरू होते हैं. राइट सर. और इत्तेफाक ये है कि जो 2 किताबें मैंने लिखी है जी, कैंटोनमेंट कॉन्स्पिरेसी वो भी सी से है और क्यूरियस एंड क्लासिफाइड वो भी सी से ही है. राइट. जस्ट कोइंसिडेंस. राइट सर. बट लेकिन सही बात है कि चाइना और कोविड ये 2 बड़े चीज़ें थे मेरे टेन्योर के दौरान. और इसमें मैं समझता हूँ कि कोविड से निपटना एक ज़्यादा बड़ी चुनौती थी, क्योंकि ये ना सिर्फ आर्मी के लिए लेकिन पूरे देश के लिए एक चैलेंज था. और उसमें आर्मी का भी योगदान था कि सिचुएशन को हम कंट्रोल करें. और मोर इम्पॉर्टेंटली ये ज़रूरी था कि जो आर्मी का इफ़ेक्टिवनेस है वो कोविड की वजह से कम नहीं होना चाहिए. राइट. और मुझे याद है कि कोविड के पहले 1-2 जो खबरें जो है जनवरी फरवरी में आने लग गई थी, तो हमने अपने तरफ से आर्मी के तरफ से फरवरी में ही कुछ प्रोटोकॉल शुरू कर दिए थे, जबकि वो लॉकडाउन वगैरह मार्च में शुरू हुआ. लेकिन तकरीबन 1 महीने पहले ही हमारे तरफ से हमने कुछ हिदायतें डाली थी, कुछ रिस्ट्रिक्शंस डाले थे जी. और हमने इसका नाम दिया था ऑप नमस्ते. ओके. क्योंकि अगर आपको याद है उस वक्त लोग फिर एक शेक हैंड नहीं कर रहे थे, फॉरेन लीडर्स भी नमस्ते कर रहे थे, तो उससे प्रेरणा लेके हमने इसका नाम दिया था ऑप नमस्ते. और ये हिदायत थी कि शहर में कैंटोनमेंट से शहर में जाना कम करो. छुट्टियों के ऊपर हमने थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन डाला था. जो लोग छुट्टी पर थे उनको बोला था कि अब जल्दी से वापस आ जाओ, कि हमें लग रहा था कि कुछ ये ऐसे बढ़ सकता है. राइट. लेकिन सबसे बड़ी चीज़ मेरे दिमाग में ये थी कि अगर कोविड की वजह से आर्मी में ज़्यादा केस हो जाते हैं और आर्मी की इफ़ेक्टिवनेस अगर कम हो जाती है तो हम अपना टास्क कैसे कर पाएंगे. राइट. नेशनल सिक्योरिटी, हाउ टू गार्ड द बॉर्डर्स. और तब ये भी आशंका थी, अप्रीहेंशन, दैट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में अगर कोई ज़रूरत पड़े या मेंटेनेंस ऑफ एसेंशियल सर्विसेज, वाटर सप्लाई, रेलवेज, जिसमें भी हमारा एड टू सिविल अथॉरिटीज़ में एक बड़ा टास्क है जी पीस टाइम में. तो अगर ये सारे टास्क करने हैं तो वी हैव टू बी फिट. राइट. आर्मी अगर ज़्यादा केस हो गए और हम अपने मिनिमम जो ऑपरेशनल स्ट्रेंथ है वो अगर हम नहीं बरकरार रख पाए तो काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है. सो दैट वाज द प्रायोरिटी 1. उसका पॉजिटिव फॉल आउट ये हुआ कि जब गलवान का किस्सा हुआ और चाइना के साथ हुआ तब हम तैयार थे. जी. दैट वाज अ पॉजिटिव स्पिन ऑफ कि कोविड की वजह से हमारे कोई मतलब कमी नहीं थी. सर, इसके अलावा डिड यू एवर फील दैट इंडिया वाज जनरली क्लोज टू वॉर ड्यूरिंग योर पीरियड थ्रू आउट द टेन्योर, कि कभी ऐसा लगा कि हाँ वी आर ऑलमोस्ट गोइंग टू वॉर? नहीं, देयर वाज नो सच instance. जी. But we are always when what we call no war, no peace. Right. So there is no war as we understand it, like Iran war or war in Ukraine. But we are at war. In JNK especially, absolutely, counter-terrorist operations are happening every day, every week. So you can't say that we are at peace either. And in today's day and age, especially when cyber crimes and cyber wars are more prevalent, I would say that even as we speak today, a cyber war is already happening. Right. Our systems are being targeted on a daily basis. As many as thousands of attacks are reported every day on critical infrastructure, whether it is airports or railways. So that war is always on. So not only in the physical sense of no war, no peace, but at the national level also we should consider ourselves in this kind of a situation. कि युद्ध एक तरफ से हम तरीके से हम अब भी लड़ रहे हैं.
But any difficult, we know, there were a lot of difficult military situations in your tenure. But anything which is not there in the public domain and which you would have handled? No, I think these actions keep happening all the time, especially on the Western Front with Pakistan, where counter-terrorist operations. तो जैसे मैंने कहा वो लगातार होते ही रहते हैं. कई बार हमारा भी नुकसान होता है. जी बिल्कुल. ये नहीं कि हमेशा हम ही उनके ऊपर कैजुअलिटीज़ करते हैं. एक किस्सा हुआ था शुरू में ही, जब पैरा कमांडो के 4-5 जवान गिर गए थे, और तो उससे धक्का तो लगता ही है जब कभी कैजुअलिटी होते हैं. तो लेकिन you have to rise above that and you have to keep doing your work. And it goes without saying that the proper response is given. Proper response, and no matter what, the show.